दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूँ छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में और आज हम एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जो खुद ही मशरूम उत्पादन करते हैं और दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हम उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो अपना मशरूम उत्पादन करते हैं और किस प्रकार लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए मिलते हैं हम। तो उत्तम भाई, अभी आप कौन कौन से मशरूम का उत्पादन ले रहे हैं? जी, अभी तो हम सर मेन छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो अभी जो मौसम है स्टार मशरूम के लिए बेस्ट है। हम सितंबर से अप्रैल तक स्टार मशरूम आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बरसात के मौसम की, तो बरसात में हम लोग पैरापुट्टू का भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पैरापुट्टू लोग बड़े चाव से खाते हैं। और अभी स्टार मशरूम की बात करूँ तो स्टार मशरूम में औषधि गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम लोग का मेन फोकस अभी स्टार मशरूम में है। और स्टार मशरूम को ये फ़ायदा है कि इसका बिजनेस आप ड्राई में भी प्लस फ्रेश में भी कर सकते हैं। ड्राई में भी इसका अच्छा स्कोप है और फ्रेश में भी आप अच्छा खासा इसमें कमा सकते हैं। जी। तो जैसे मान लो कोई बेरोजगार भाई हमारा जी। मशरूम की ट्रेनिंग लेने आपके पास आता है जी। और मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए मतलब उनको क्या प्रोसेस है आपके पास ट्रेनिंग लेने आने के लिए? जी, ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले ये रहता है कि हमारे यहाँ उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चूँकि रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम लोग जान सकें कि एक बैच में कितने लोग आ रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग अपना स्पेशल बैच चलाते हैं जिनमें आके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ आप ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे यहाँ से आपको स्पॉन मिल जाएगा। मशरूम उगाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। जैसे मान लो एक बेरोजगार भाई हमारा मशरूम उत्पादन करना चाहता है, तो उसको मिनिमम कितना लागत लगेगा मशरूम के लिए? जी, अगर आप मिनिमम 100 बैग का सेटअप लगाते हैं, 100 बैग की बात करूं मैं तो 100 बैग में आप मिनिमम 4 से 5 हज़ार की आपको खर्चा आता है। खेती जो है हम लोग बंद कमरे में करते हैं, 4 दीवारी में करते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि मशरूम को डेवलप होने के लिए मेन चाहिए रहता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और इसके लिए चाहिए रहता है हमें मेन फ्रेश एयर। फ्रेश एयर चाहिए रहता है, आर्द्रता चाहिए रहता है और टेम्परेचर चाहिए रहता है मेन। तो अगर हम खुले में करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट आएगा, हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बंद कमरे में अगर करते हैं तो हमें टेम्परेचर इसके लिए चाहिए रहता है बिलो 30 से कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम लोग का बाय द वे बढ़ जाता है तो हम लोग किनारे में बारदाना का बोरा, जूट का बोरा लगाते हैं, उसमें पानी मार के हम उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बात आती है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी हम लोग को चाहिए कम से कम 70% से प्लस चाहिए। तो अगर हमारी ह्यूमिडिटी अगर कम लग रहा है, हम कि ह्यूमिडिटी कम है, तो जहाँ बोरा लगा रहता है उसमें पानी मार के हम लोग अंदर में रॉड लगा देते हैं जो पानी गर्म करने वाला है, जिससे वाष्प निकल के लगभग जितना ह्यूमिडिटी चाहिए रहता है, ह्यूमिडिटी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो इसका मेन रीज़न कमरे में करने का यही है कि हम लोग इसका जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है उसको अपन कंट्रोल में रख सकें और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो अभी आपने जैसे हमें बताया कि आपने 200-250 लोगों को ट्रेनिंग अभी तक दे चुके हैं, तो वो 200-250 जो ट्रेनिंग लिए हैं यहाँ से, वो अभी मशरूम को उत्पादन कर रहे हैं? जी, जिन लोग को समझ आ गया, जो लोग देख रेख कर सक रहे हैं, जिनको रियली में देखा जाए इंटरेस्ट है मशरूम में, इसमें आगे वही बढ़ते हैं जिनको इंटरेस्ट आता है। जो लोग अपने शौक के लिए आते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं वो अच्छा खासा कमा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। अच्छा उत्तम भाई, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई अपना भाई मशरूम उत्पादन करता है, तो मशरूम उत्पादन में अभी सबसे बड़ा समस्या है मार्केट का। जी। आदमी को मशरूम उत्पादन तो ट्रेनिंग लेके हर आदमी कर सकता है, लेकिन वो बेचे कहाँ? सबसे बड़ी अभी समस्या हो रही है मशरूम में कि मार्केट नहीं मिल रहा है और युवा इसीलिए मशरूम की खेती करने से पीछे आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए 2 मार्केट रहते हैं। एक है हमारे फ्रेश मशरूम का और दूसरा है ड्राई मशरूम का। अगर मैं फ्रेश की बात करूं तो मार्केट में अभी लगभग 200 से 500 रुपये तक मशरूम बिक रहे हैं। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो आप आसानी से 200 रुपये किलो में मंडी में, अपना लोकल सब्जी मार्केट में, डेयरी वगैरह में, जहां भी आप बेच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका फ्रेश मशरूम नहीं बिक रहा है तो आप हमारे संस्था में ड्राई मशरूम दे सकते हैं। इनका ड्राई करने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। सनलाइट में डायरेक्ट आप चाहें तो ड्राई कर सकते हैं। सनलाइट में डायरेक्ट ड्राई करने के बाद आप हमारी संस्था को ड्राई मशरूम दे सकते हैं, या चाहें तो आप फ्रेश मशरूम भी आसानी से बेच सकते हैं। तो जैसे मैं मशरूम उत्पादन कर रहा हूँ और मैं बेच नहीं पा रहा हूँ मार्केट में, तो मैं ड्राई कर रहा हूँ मशरूम को, तो मैं जितने क्वांटिटी में अगर ड्राई कर रहा हूँ तो सभी आप लेंगे? जी, आप जितने क्वांटिटी में देते हैं हमें, हमारे साथ जुड़ के, तो हम उतने ड्राई मशरूम लेने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब ये रहेगा कि किसी को बेचने की टेंशन नहीं है, अगर वो सेल पे बेच ले रहा है
तो ठीक है, नहीं बेच रहे हैं, जो बच रहा है तो उसको आप ड्राई करके इनके पास दे सकते हैं। हाँ जी, ड्राई मशरूम हम आप हमको दे सकते हैं, और फ्रेश को आप लोकल मार्केट में सेल करना रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। अगर आप मान के चलिए दंतेवाड़ा में फार्मिंग कर रहे हैं और वहाँ से हमें फ्रेश मशरूम देते हैं, तो यहाँ तक ला पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम मेन ड्राई मशरूम में काम करते हैं। अब ड्राई मशरूम हमें जितना भी देंगे, हम ड्राई मशरूम ले लेते हैं, और फ्रेश मशरूम आपको ही सेल आउट करना रहेगा मार्केट में। अच्छा, तो आप का ट्रेनिंग कब कब होता है यहाँ? जी, ट्रेनिंग के लिए हमारा नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग हम लोग का चलते रहता है कंटिन्यू, 2 दिन में नया बैच आते रहता है। हमारा नंबर नीचे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास संख्या ज़्यादा है, मान के चलिए कोई महिला समूह है, कोई वहाँ पे लड़के लोग हैं, लोग 15 से 20 लोग हैं, तो वहाँ भी जाके हम अपना सामान लेके जाकर वहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। या उन लोग को पॉसिबल है बिलासपुर आप आना, तो हम लोग यहाँ बुला के यहाँ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे पास दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो मतलब माना जाए कि 12 महीना यहाँ ट्रेनिंग चलते रहती है आपकी? जी, 12 महीने ट्रेनिंग चलते रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ जो खेती है जून से अप्रैल तक चलती है, तो लगभग मई और जून में हम लोग स्किप करते हैं इस खेती को। तो अभी हम लोग बैठे हैं उत्तम भाई के मशरूम फार्मिंग सेंटर में, और यहाँ यही ट्रेनिंग भी होता है, यहाँ फार्मिंग भी होता है। इसके साथ साथ आपके और कितने फार्म हैं? इसके अलावा जैसे हमारे से जो लोग जो ट्रेनिंग लिए हैं, वो लोग अपना फार्म डेवलप किए हैं, तो वहाँ भी हम लोग अपना 100% सपोर्ट देते हैं, उनको भी डेवलप कराने में हम लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं अगर पर्सनल फार्म की बात करूँ, तो मेरा कम से कम 3 से 4 फार्म है अलग अलग जगहों पर। अच्छा, जी, यहीं बिलासपुर में? बिलासपुर में जी। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं कि इनका मशरूम उत्पादन की तरीका कैसे है, कैसे ये मशरूम के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो अपन चलिए देखते हैं मशरूम की ट्रेनिंग। उत्तम भाई, अभी आप बताइए हमें जी जी कि ट्रेनिंग जो आप देते हैं मशरूम की, जी उसका स्टार्टिंग क्या होता है, किस टाइप से ट्रेनिंग देते हैं, किस टाइप से आप उसका प्रोसेस है, वो पूरा अपने को विस्तार से बताइए। जी। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी चीज़ को उगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है माध्यम की। यहाँ हम लोग मशरूम उगाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें माध्यम की ज़रूरत रहती है। माध्यम जिसमें मशरूम उगता है, हमें पता है कि मशरूम मिट्टी में नहीं उग सकता, इसके लिए एक माध्यम चाहिए रहता है। माध्यम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ रखाया हुआ है हम लोग का, ये है कुट्टी रहता है। कुट्टी कटिया सब लोग जानते होंगे, जिसके पुआल भी बोलते हैं। आप इसके जगह में चाहें तो गेहूं का भी ले सकते हैं, फली का भी ले सकते हैं, तिल का भी ले सकते हैं, जो कि आपके एरिया में आसानी से अवेलेबल हो। क्योंकि हमें पता है हम छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का कटोरा। यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। चूँकि अभी दिसंबर लगने वाला है, नवंबर का महीना है, धान पूरी फसल कट चुकी है, और हमारे पास पुआल या कटिया पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। तो हम लोग जहाँ तक हो सके छत्तीसगढ़ में जितने भी भाई साहब हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोग आप गेहूँ में या कटिया में ही करें। इसमें आपको खर्चा बहुत कम आता है। इसके लिए आपको नॉर्मली जो कटिया आता है, लगभग ये आपका आधा से 1 इंच कटा रहना चाहिए, 2 इंच भी रहेगा तो चलेगा। इसको कटिंग के बाद इसको हम लोग इस टाइप के बोरी में लेते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट अपना टंकी में भी या ड्रम में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम डायरेक्ट यदि टंकी में डालते हैं तो हमको डालने में भी दिक्कत होगी, उनको डुबाने के लिए निकालने में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो बोरी आती है उसमें लेते हैं। इसमें डालने में भी आसानी होती है, प्लस निकालने में भी आसानी होती है। चूँकि हमें इस कटिया को, इस पुआल को लगभग 18 से 20 घंटे शुद्धिकरण के लिए डुबाना पड़ता है, इसलिए हम इस टाइप के बोरे में लेते हैं ताकि इसका शुद्धिकरण अच्छे से हो जाए। ये हमारा ड्रम है। चाहे तो आप ड्रम की जगह में अपने घर में टंकी या कोई भी जहाँ पे पानी आप ले सकते हैं, उस स्थान पे आप पानी ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे पास अभी अवेलेबल है 200 लीटर की टंकी। अगर 200 लीटर की टंकी है, इसमें हम लोग डालेंगे बेबी स्टोन पाउडर और डालेंगे फार्मालिन लिक्विड। इनका काम ये रहता है, क्योंकि हम लोग को पुआल ऐसी ऐसी जगह से आया रहता है, उस पर कुछ कीटाणु रहता है जिसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। इसमें कुछ अनवांटेड फंगिस रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, मकोड़े रहते हैं। उनको मारने के लिए या उनका शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग बेबी स्टोन पाउडर, जिसको कार्बेंडाजिम पाउडर भी बोलते हैं, और फार्मालिन, इन दोनों लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे इसको मारने के लिए। मैं आपको बता रहा था कि इसकी मेजरमेंट के बारे में। इसके मेजरमेंट का ऐसा रहेगा कि आपको 100 लीटर पानी में 100 ml फार्मालिन रहेगा, 10 ग्राम बेबी स्टोन पाउडर रहेगा। जैसे आपको पानी की मात्रा बढ़ती है, ये अभी अपन क्या डाल रहे हैं? इसमें अपन अभी डाल रहे हैं बेबी स्टोन पाउडर लगभग 220 ग्राम। 20 ग्राम, क्योंकि हम लोग यहाँ 200 लीटर का ड्रम है, तो उसमें हम लोग डालेंगे 200 ml फार्मालिन और 20 ग्राम बेबी स्टोन पाउडर। सपोज कीजिए आपके पास 2000 लीटर की टंकी है, तो 2000 लीटर की टंकी में हम लोग डालेंगे 2 लीटर फार्मालिन
और 200 ग्राम बेबी स्टोन पाउडर। आपके पास जितना बड़ा टंकी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। डाल रहे हैं? इसमें हम लोग भी डाल रहे हैं फार्मालिन। फार्मालिन हमने डाला है इसमें लगभग 200 ml। फार्मालिन का काम वही रहता है, जो फंगी रहता है अनवांटेड उसको मारने का ये काम आता है। उसके बाद हम इसमें जो पुआल है उसको बोरे में भर के इस प्रकार डालेंगे। पुआल की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो जितना पानी रहेगा उसका 10वां भाग हम लोग को पुआल डालना रहेगा। जैसे मान के चलिए हम लोग के पास अगर 200 लीटर पानी है तो 200 लीटर का 10वां भाग 20, मतलब 20 ग्राम 2 किलो 20 किलो अपने को पुआल उसमें डालना रहेगा। अगर आपका टंकी बड़ा है तो आप उस हिसाब से अपना पुआल जो है उसका 10वां भाग आप डाल सकते हैं। मतलब जितना पानी रहेगा उसको 10वां भाग मटेरियल रहेगा, सीधी सी बात। इसको हम लोग लगभग 18 से 20 घंटे डुबा के रख देंगे। हम लोग इसका मेन जो काम है पुआल का स्टेबलाइजेशन हो रहा है, शुद्धिकरण जिसको हम बोल सकते हैं, इसका शुद्धिकरण हो रहा है। इसमें जितने भी कीटाणु रहेंगे 18 से 20 घंटे में लगभग मर जाएंगे। इसको डुबाने के बाद हम लोग इसके ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देंगे कि जो हम लोग का फार्मालिन है और आता है एक्चुअल में गैस, वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उसके अंदर से भगे मत, रह करके हम ऊपर से पॉलीथीन से लास्ट हम उसको कवर कर देंगे। हम लोग बोरे में पुआल को डालने के बाद ऊपर से पत्थर या वजनदार कुछ रख देते हैं ताकि वह अच्छे से कटिया हम लोग का लास्ट तक डूब जाए। डूबने के बाद ऊपर से हम लोग एक 8 बोरे या पॉलीथीन को कवर कर देंगे ताकि इसका जो लिक्विड है वो बाहर ना आ सके और अंदर में ही डूबा रहे। और लगभग 18 से 20 घंटे इसको डुबाने के बाद इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लगभग 18 से 20 घंटे बाद हम लोग जो कटिया डुबाए थे उसको निकाल के इस प्रकार रख देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो पूरी तरह से झड़ सके। लगभग हमें इसमें जो पानी है उसको 70% तक सुखाना रहता है। 70% सुखाने के बाद इसको हम लोग 8 पाल से त्रिपाल बोरी में सुखा देंगे ताकि इसका पैकेजिंग आसानी से किया जा सके। कि हम लोग के 18 से 20 घंटे के बाद प्रोसीजर है। हमने 18 से 20 घंटे कटिया को भिगाया था। 18 से 20 घंटे के बाद अब इसका हम लोग पैकेजिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारा पॉली बैग है। ये हम लोग का लगभग 16 बाई 20 इंच का पॉली बैग है। इस पॉली बैग में हम लोग पैकेजिंग करेंगे। जैसे कि हमारे ट्रेनर सागर भाई पकड़े हुए हैं हाथ में, उसको सबसे पहले इसके जो एक साइड को अपन रबर बैंड से पैक कर देंगे। रबर बैंड से इसलिए पैक करेंगे ताकि वो अच्छे से सिलेंडरिक फॉर्म में आ जाए और पुआल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें आए। ये देख सकते हैं आप, रबर बैंड से उसको पैकेजिंग कर रहे हैं एक साइड को। रबर बैंड से पैकेजिंग करने के बाद इसको उलट देंगे। इसको उलटने के बाद हम लोग को जो पुआल है या जो कटिया है लगभग 1 से 2 इंच तक कटिया को भरेंगे। उसके बाद उसमें जो स्पॉन का सीड्स आता है, जो स्पॉन आता है, उसको हम लोग डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से हमें कटिया को भरना है। और कटिया का जो पानी है लगभग 70% सूख चुका है। 70% सूखने के बाद ही हम इसकी जो है पैकेजिंग शुरू करेंगे। इस टाइप से हल्के हाथों से दबा के, यह जो इनके हाथों में है ये मशरूम का बीजा, जिसको सीड्स या स्पॉन भी बोल सकते हैं। ये गेहूं के दाने से बनाया जाता है। क्योंकि इसमें माइसीलियम को फैलाया जाता है, जो इसका मदर स्पॉन आता है उसका। तो इससे हमारा जो है मशरूम काफ़ी अच्छी तरह से निकलता है। देख सकते हैं आप, इसमें एक बैग में लगभग हमें 100 ग्राम सीड्स डालने रहते हैं। क्योंकि हमें 3 लेयर में मशरूम का बीज डालना है, तो एक लेयर में हम लोग मान सकते हैं लगभग 33 से 34 ग्राम मशरूम के सीड्स डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, किनारे से बचाते हुए हम लोग बीच में ही मशरूम का सीड्स डालेंगे लगभग 30 ग्राम। मशरूम का सीड्स डालने के बाद दोबारा उसमें हम लोग कटिया को डाल देंगे लगभग 1 इंच तक हल्के हाथों से दबाते हुए। कटिया डालने के बाद दोबारा दूसरे लेयर में हम लोग मशरूम के स्पॉन को डालेंगे। मशरूम का स्पॉन डालने के बाद एक बार फिर हम लोग इसमें कटिया डालेंगे। लगभग 2 लेयर डल चुका है, तीसरा लेयर मशरूम के डालेंगे। ये स्पॉन का तीसरा लेयर डल गया है। तीसरा लेयर डलने के बाद ऊपर में फिर से कटिया डाल के इसको पैकेजिंग कर देंगे। पैकेजिंग करने के बाद रबर बैंड से ऊपर को पैक कर देंगे। पैक करने से पहले इसको हल्के हाथों से हम दबा देंगे ताकि इसमें जो बीच में एयर है ये एयर ना रह सके, क्योंकि अगर एयर रहेगा तो माइसीलियम फलने में दिक्कत होगी। ये इस टाइप से हम लोग पेन से साइड्स में होल कर देंगे। होल इसलिए करेंगे ताकि इसमें फ्रेश एयर आसानी से अंदर से बाहर जा सके।
ये बगल में हम लोग लगभग 8 से 10 छेदा और नीचे में 4 छेद कर सकते हैं। इस छेद को करने का फ़ायदा ये है कि इससे फ्रेश एयर अंदर तो जाएगा ही, साथ ही इसी में ही मशरूम बाहर निकलेगा। क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि हमने जो मशरूम लगाया हुआ है वो काफ़ी इसी होल से ही जो बाहर आता है। देख सकते हैं लास्ट में इसको टाइट पैक करने के बाद रबर बैंड से ऊपर को भी लॉक कर देते हैं और लगभग ये 15 से 20 दिनों तक हम इसे अंधेरी कमरे में रख देते हैं ताकि इसमें जो है मिसेलियम अच्छी तरह से रन हो पाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिसेलियम इस बैग में किस प्रकार से रन हो रहे हैं। इस पैकेट को बांधने के बाद कितने दिन तक अपने को अंधेरा में रखना है इसको हमें लगभग 15 से 18 दिन अंधेरे कमरे में रखना है। वहाँ पे हम लोग को जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस 15 से 20 दिन तक इनको रख देना है। 20 दिन बाद आप देखेंगे कुछ में छोटा छोटा हेड पिन जो है निकलना स्टार्ट हो चुका है। हमारा पैकेजिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम आपको हैंगिंग मेथड बताएंगे। पैकेजिंग करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्लॉट आता है ये हम लोग का हैंगिंग का। तो हैंगिंग के लिए आप एक ऐसा स्ट्रक्चर अपना घर में रेडी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग ट्रेनिंग में भी आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर रेडी कैसे करना है। तो इस टाइप से आप जो बम्बू आता है, ये बांस आता है, उससे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इस टाइप से आपका रस्सी रहेगा, चाहे तो आप स्टैंड में भी या चाहे तो रस्सी में भी, हम नेक्स्ट कमरे में दिखाएंगे, हमने रस्सी से लटकाया हुआ है। तो आप चाहें तो इस टाइप से स्टैंड बनाकर भी, चाहें तो आप रस्सी से भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसको रख सकते हैं। ये देखिए हमने जो पैकेजिंग किया था, लगभग उस पैकेट को भी 17 दिन हुए हैं। 17 दिन में आप देख सकते हैं कुछ में इसमें मिसेलियम रनिंग करने स्टार्ट हो चुका है, कुछ में हेड पिन जो है अभी आ रहे हैं। तो लगभग 1 से 2 दिनों बाद इससे मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि पहले कमरे में हमने स्टैंड वाला किया है, ये हम लोग का दूसरा कमरा है। दूसरा कमरा हम लोग ये देखिए आप रस्सी से कर सकते हैं। स्टैंड बनाने में कहीं ना कहीं आपको 8 से 10 रुपये का खर्च आता है, बट यहाँ हम लोग रस्सी में जीरो कॉस्टिंग में सिर्फ रस्सी का कॉस्ट आएगा। रस्सी में देख सकते हैं आप किस प्रकार से हम ये लटका सकते हैं। साहू जी थोड़ा संदर्भ भी दिखा दीजिए। ये देखिए किस प्रकार हम लोग ये बांस से लटका सकते हैं इसको। ये फसल हम लोग का कितना प्यारा निकला हुआ है, ये देख सकते हैं। इधर दिखा दीजिए नीचे जी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग चाहें तो हैंगिंग मेथड से भी या चाहे तो रेक मेथड से भी कर सकते हैं। रेक में आप इस प्रकार नीचे रख के भी मशरूम निकाल सकते हैं। देखिए कितना प्यारा मशरूम निकला हुआ है। बट आपको बता दूं, अगर आप रेक में लगाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ये होती है कि मशरूम है ये सभी जगह से निकलता है। जैसे साइड से निकल रहा है, हो सकता है कुछ मशरूम नीचे से भी निकले, तो उसमें क्या है हम लोग का जो माल है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग आपको बोलते हैं कि जहाँ तक हो सके आप हैंगिंग मेथड बेस्ट रहेगा, जीरो कॉस्टिंग में भी जगह भी नहीं लेगा। ये आप मेरा रूम देख सकते हैं। ये मेरा रूम लगभग 10 बाई 12 का है। 10 बाई 12 में मैंने लगभग 200 बैग लटकाया हुआ है। तो अगर मैं रेक में करूँ तो रेक में खर्चे भी ज़्यादा आएगा, प्लस जगह भी अपने को ज़्यादा चाहिए रहेगी। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग हैंगिंग मेथड से लटकन विधि से लटकाइए। इसमें क्या हम लोग एक के ऊपर एक रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बैग रखा हुआ है। अगर मैं सिस्टमेटिक चाहता तो इसमें 6 भी लगा सकता था, लेकिन मैं क्या है लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ लाइव प्रैक्टिकल होता है, ट्रेनिंग होता है, हर चीज़ बीमारियों को बताया जाता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग अंदर से आसानी घुस सकें, निकाल सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके बनाया है। लेकिन अब चाहे तो 5 से 6 लटका सकते हैं। अगर मैं 10 से 12 बैग रूम में बात करूँ तो आप 250 भी प्लस बैग लटका सकते हैं ईजिली। तो ये एक बैग से कितना निकल जाता है क्वांटिटी? जी, एक बैग से की मैं बात करूं तो एवरेज 2 से 2.5 किलो का माल आता है, मतलब मशरूम निकलता है। अगर आप मिनिमम 2 किलो भी मान के चलें तो एक बैग से 2 किलो माल देता ही है। जैसे कि ये देख सकते हैं कितना बड़ा निकला हुआ है। एक ही आपका लगभग ये इसका पहला फसल है। इसको अपन तोड़ेंगे तो दूसरा फसल के लिए पूरा पॉलीथीन को निकाल देते हैं। देखिए जैसे ये वाला मशरूम है, अगर इसको मैं रेक विधि से करता तो कहीं ना कहीं नीचे का जो मशरूम आ रहा है उसको आने में दिक्कत होती। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं लोगों को आप हैंगिंग मेथड ही करिए। हैंगिंग मेथड में आप काफ़ी आपका अच्छा मशरूम आता है। अंदर भी देख सकते हैं बहुत सारे बैग में मशरूम निकल रहे हैं। ये टेम्परेचर मशीन है। टेम्परेचर मशीन देखिए ऊपर में हम लोग को दिखा रहा है टेम्परेचर, जो कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर हम लोग बिलो 30 होना चाहिए। अभी लगभग आपका जो टेम्परेचर है 20 है। नीचे दिखा रहा है हम लोग का ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी हम लोग का अभी 99% है, क्योंकि मशरूम के लिए जबरदस्त है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे रूम का मशरूम किस बेहतरीन तरीके से खिला है। यह मशरूम हम लोग का आया था आज सुबह ही। इसको हम हेड पिन बोलते हैं। इसमें पानी डालने में ये लगभग 1 घंटे में इतना इसका ग्रोथ हुआ है। कल ये पूरा तोड़ने के लायक और मार्केट में बेचने के लायक रेडी हो जाएगा। मैं बता रहा था कि इस तरह से अगर आपके घर में खाली कमरे पड़े हैं तो खाली कमरे से भी आप लगभग महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रूम पड़े हैं तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए। बिलासपुर मशरूम कल्टीवेशन में आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, नंबर से आप कांटेक्ट करके
ट्रेनिंग लीजिए। अपने घर में जो खाली कमरे पड़े हैं उनसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीना का आप मिनिमम 15,000 रुपये कमा ही सकते हैं।